इस दफ़ा कल रात को बहुत बड़ा अटैक था, ये जो 20-25 लोगों ने किया, इसके ऊपर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स भी जो है वो चलाए हैं। उन्होंने जितना भारी हथियार है वो तमाम जो है इस्तेमाल किया है। अब ये पुलिस की तरफ से जो है ये उन दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करने की वीडियो है, ये जो आप देख सकते हैं। इसकी अगली वीडियो जो है वो दिखाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने डेवलप किया है, वहाँ पर उनको बाकायदा जो बंकर्स हैं पुलिस वालों को वो बना के दिए गए हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पुलिस जवान हैं वो ये सेफ एंड साउंड हैं। ये इस तरह की बाकायदा पूरी बिल्डिंग, और ये चंद महीनों के अंदर बनाई गई है। ये जो है इनकी पूरा जदीद तरीन असलहा दहशतगर्दों के पास हुआ करता था, जैसे मैंने कहा पंजाब पुलिस के पास नहीं था। नाइट विजन कैमराज से लेकर जो ऑटोमेटिक हथियार है उससे लेकर तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये इलाका है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ मूव करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पुलिस के आईजी पंजाब को, जो हमारे डीपीओ आरपीओ हैं, वहाँ पे हमारे जितने पुलिस जवान हैं जिन्होंने बहुत जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ इस बहुत बड़े हमले को नाकाम किया है, उनको मुबारकबाद भी दी है, उनको शाबाश भी दी है। और ये मैं आपको बताने में बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि ये जो झंगी का इलाका है, जहाँ लोग कहते थे आप जा नहीं सकते, जहाँ पर जो है वो आप जाने से पहले जो है पुलिस वाले भी वहाँ पर जाने से भागते थे कि हमारी ड्यूटी यहाँ ना लग जाए, वहाँ पर ये जो है वो नए पुलिस स्टेशंस जो हैं, नए उनको जो रिसोर्सेज हैं वो दिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये हमला जो है नाकाम बनाया गया है। ये डीजी खान, सिर्फ डीजी खान में आज मेरी जब बात हुई वहाँ पे आरपीओ साहब से, उन्होंने कहा कि डीजी खान में अकेला ये 31वां हमला था, और ये हमला है केपीके के बॉर्डर से होता है, बार बार वहाँ से ये लोग एंटर करते हैं, टीटीपी के लोग हैं, और ये वहाँ से जो है वो अटैक करते हैं पंजाब को। और इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि कल की रात जो है वो बहुत बड़ा कोई सानहा होने से जो है अल्लाह पाक के बाद जो चीफ मिनिस्टर साहिबा एक एक लम्हा इस पूरे ऑपरेशन के साथ इंगेज भी थी, और जो उन्होंने रिसोर्सेज सीटीडी हो, हमारे बाकी पुलिस के जो जवान हैं, वो जैसे मैंने आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें दिखा भी दी हैं जो वहाँ पर डेवलप करके दी हैं, जो आज से पहले नहीं होता था। और ये निहत्ते बेचारे पुलिस वाले वहाँ खड़े होते थे और मारे जाते थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो उनको इक्विपमेंट लेके दिया गया है, उनको जो बड़े टैंक्स होते हैं उनको वो तक जब वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उनके पास तमाम वो जदीद असलहा जिससे दहशतगर्द हमला करते हैं, वो असलहा जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस के पास मौजूद है। दूसरा एक इशू मैं आपसे ज़रूर टेकअप करना चाहती हूँ, वो है कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अचानक जिन्ना अस्पताल के दौरे पर पहुंची थी, और वहाँ पर जो सूरत हाल उन्होंने देखी उसके ऊपर उन्होंने एमएस और प्रिंसिपल को ओहदे से भी हटा दिया था। और इस दौरे को गालिबन सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और इन 4 दिनों के बाद अब जो जिन्ना अस्पताल की हालत है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप चलते जाइए, ये तस्वीर नंबर 1 है, यहाँ रुकिए ज़रा। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये तमाम बोर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर जो है वो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, या आपको कोई भी जो है वो दवाइयों से मुताल्लिक कोई जो है वो अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है वो आप ज़रूर बताएं। आगे चलें। ये अब जो है यहाँ पर सफाई से लेकर जो ये अद्वियात जो है, और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अब ये हुक्म जारी किया है कि तमाम अद्वियात पब्लिकली डिस्प्ले होंगी, वो गोदामों के अंदर या बंद कमरों के अंदर नहीं होंगी, वो इस तरह से पब्लिकली डिस्प्ले होंगी। उसकी पूरी लिस्ट जो है वो भी डिस्प्ले की गई है हर एक अस्पताल के अंदर, ताकि मरीज और उनके लवाहिकीन को मालूम हो कि कौन कौन सी अद्वियात मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ पर जो है वो फराहम की है, और उनको कोई दवाई बाहर से नहीं लानी है। आगे चलिए। ये भी आपको बता दूं कि ये आपके लिए खबर है कि परसों रात को चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद जिन्ना अस्पताल अकेले 2-3 लोगों के साथ गई थी, और वहां पर उन्होंने रात को जो छापा मारा, उसके बाद जो है वो उनको ये रिपोर्ट्स जो है वो जो अब ये किसी की भेजी भी नहीं है, ये वहां पर जो खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहिबा का खुद का एसएमयू यूनिट है वो भी काम कर रहा होता है, वो भी भेज रहा होता है। आगे करें। ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है, और अभी जो है वो ये तमाम बेड्स और उसके ऊपर जो है वो आगे चलते जाइए।
अब ये बाकायदा ये एक पूरी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की गई है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, जिन फैसिलिटीज़ को यहाँ पर मेक श्योर किया गया। आगे करें, ये जो है रोस्टर ये भी डिस्प्ले किया जा रहा है कि कौन कौन सा डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल है और उसको वहाँ अवेलेबल होना होगा। ये आगे चलिए, ये अद्वियात हम दिखा चुके हैं। अब वो जो अस्पताल है उनके अंदर बाकायदा जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर आप अनाउंसमेंट सुनते हैं, अब ऐसा ही अनाउंसमेंट्स अस्पतालों के अंदर किया जा रहा है। जरा आप अनाउंसमेंट सुनाएं जी, जिसके अंदर आवाज खोलिए। दूसरा वाला ये कर, ये कर रही है जी, ठीक, मुझे पता था आप ये कहें। ये अनाउंसमेंट्स की हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे अनाउंसमेंट्स होते हैं कि आपके जो है वो तमाम अद्वियात अवेलेबल हैं, आपके डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद हैं, और अगर किसी को फिर भी कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा तक पहुंचा सकता है। बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो डेस्क हैं वो बना दिए गए हैं, वहाँ पर जो लवाहिकीन है या मरीज हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं ताकि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो उसको देख सकें। और ये अब है कि ये बाकायदा डैशबोर्ड की तरह ये तमाम चीज़ें अब पब्लिकली जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं कि जो है ये यहाँ क्या हालात हैं। तो ये जो जना अस्पताल के हालात थे, ये दवाइयाँ हैं जी, ये दवाइयों की लिस्ट है पूरी। ये 102 दवाइयाँ हैं, गालिबन 102 अद्वियात हैं जो वहाँ पर मरीजों को प्रोवाइड की जा रही हैं, और इन 102 अद्वियात को कोई बाहर से नहीं लाने को कह सकता। ये 102 अद्वियात जो है ये हर अस्पताल की इंतजामिया जो है उसको मेक श्योर करनी होगी। बहुत शुक्रिया। जी अफगानिस्तान से मिलते हैं या भारत से मिलते हैं। जी, दूसरा सवाल ये है कि दो वजीर हैं सेहत के, अगर सारा कुछ चीफ मिनिस्टर साहिबा, सीनियर मिनिस्टर साहिबा या दीगर ने करना है तो जो दो वज़रा सेहत हैं वो क्या करना है? देखिए, पहली तो जहाँ तक बात है इसकी, जैसे मैंने गुजारिश की कि टीटीपी के जो है वो वाज़ह शवाहिद मौजूद हैं। इन हमलों के पीछे जो रमज़ानुल मुबारक में भी थे और उसके बाद जो कल भी हुआ, ये तो वो मौजूद है। और टीटीपी जो है उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारे ग्रुपों के बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। जो देखिए, चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने यकीनन मिनिस्टर्स उनके मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो एज ए चीफ मिनिस्टर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करती है, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। सेहत के ऊपर उनकी एक ज़्यादा बड़ा फोकस हमेशा रहा है कि वो हमेशा कहती होती हैं कि बाकी कोई चीज़ किसी को मिले ना मिले, किसी की जान जाने का अंदेशा नहीं है। दवाई और अस्पताल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे किसी की जान जा सकती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। वो पढ़ी लिखी रिपोर्टें, जो बताई गई रिपोर्टें, उनके ऊपर बिलीव नहीं करती, वो खुद जाके पे हाँ जी, ये दो ऐसे सूबों के बॉर्डर्स हैं जहाँ पर मुताबिक बार हमले हुए हैं और दोनों केपी के साइड से लगते हैं पंजाब के साथ। तो क्या वजीर आला केपी के से पंजाब हुकूमत ने कोई खतो किताबत की? और दूसरा जो आप शोबा सेहत के हवाले से अभी जिला अस्पताल के हवाले से कर रहे हैं, जिला शोबा इसमें कोई शक नहीं है कि अस्पतालों में लाभ बहुत ज्यादा अभी भी खराब है कि वजीर आला खुद अब फील्ड में जा रही है, तो क्या आउटसोर्स ही वाहिद हल है? देखिए, पहले तो गंगाराम साहब जाए, जिस तरह आपने कहा कि एक वजीर भी गई वहाँ पे, गंगाराम गाइड वार्ड के अंदर इतने बुरे हालात है कि वहाँ पे एक माफिया काम करता है और गरीब जो मरीज आते हैं उनके साथ भी तोहीन हमें समझती है, तो उसको भी अच्छे जी बारी बारी। देखिए, ख़तो किताबत की तो ज़रूरत नहीं है। केपीके तो खुद इस वक्त बेचारा बुरी तरह शिकार है दहशतगर्दी का, लेकिन मुझे अफसोस और हैरत ये होती है कि आपने कभी केपीके की गवर्नमेंट को, उनके चीफ मिनिस्टर को कभी अमनो अमान पे कोई ब्रीफिंग लेते देखा हो? कभी आपने जो है वो उनको कोई जो है वो कहीं पर खुद जाकर मामलात को देखने की कोशिश की हो? और फिर 600 अरब रुपया उनको जो है अपने ये केपीके की हुकूमत जो उनको इतने 12 साल से हो गई है, उनको 600 अरब रुपया मिला है पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिए सीटीडी की मद में, वो कहाँ गया है? उनके आज भी जो लोग हैं बेचारे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस के एहलकार हैं, वो बेचारे 79 लड़के शहीद हो रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है प्रायोरिटीज़ के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि अगर
चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी पंजाब पुलिस को सीटीडी को इक्विप ना किया होता, अगर उनको ये नाइट विजन कैमराज, अगर उनको बख्तरबंद गाड़ियां, अगर उनको जो है ये ऑटोमेटिक राइफल्स, स्नाइपर्स, ये सब अगर उनको नहीं दिए होते तो वो भी बेचारे जो है जैसे पहले नहते शहीद होते हैं वो भी हो रहे होते। और 20 से 25 दहशतगर्दों का इकट्ठा होकर हमला करना ये छोटी बात नहीं थी, उनकी पूरी प्लानिंग थी। आज जो है किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज इस पे रहते हैं, आज इस पे रहते हैं, आज इस पे रहते हैं। हो रहे हैं इस तरह जैसे आपने बताया, आज भी इतना बड़ा हमला हुआ और बताया पंजाब पुलिस ने, इसके बावजूद एक सियासी जमात जो है मुसलसल पंजाब हुकूमत से जलसे और मार्च की जो है वो परमिशन के लिए बार बार दरख्वास्तें दे रही है, तो इसका आप क्या? नहीं, वैसे ये तो एक इत्तेफाक है बड़ा हसीन कि कभी ना पीटीआई के बारे में कोई थ्रेट अलर्ट आती है, ना कभी उनके किसी बंदे पे कोई, कभी अल्लाह करे सबको अल्लाह महफूज रखे, कोई थ्रेट, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं होती। तो उनकी तो मतलब इसीलिए तो वो तालिबान के भाई हैं ना, और इसीलिए वो उनके खिलाफ कभी आपको बोलते हुए, कभी आपको स्टैंड लेते हुए नहीं दिखते हैं। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत करना, तमाम सूबाई हुकूमतें अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। और जैसे मैंने कहा कि और 21 रमज़ान के प्रोसेशन से पहले पिंडी के अंदर से भी दहशतगर्द पकड़े गए थे, लाहौर से भी दहशतगर्द पकड़े गए थे, और ये बाकायदा सीटीडी का इदारा जो अपनी फुल फ्लेज कैपेसिटी पे इस वक्त काम कर रहा है, उनकी जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उससे यकीनन हमें फ़ायदा होता है। और जो लोग दहशतगर्द पकड़े गए हैं इन 21 रमज़ान के प्रोसेशन से पहले, उनसे भी बहुत सारी मालूमात मिल रही हैं जो आगे भी हमें ट्रेस करने में इंशाल्लाह मदद देंगे। तरक्की याफ्ता कौमों में मरीजों का रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स वाले खुद रखते हैं जी। और जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कह रही हैं, क्या हम मुस्तकबिल में ये उम्मीद लगाएं कि पेशेंट जो सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जाएंगे उनका भी डेटाबेस वहां पर होगा? जी, मैंने, आप मेरा ख्याल लेट आए हैं, अब मैंने देखा आप लेट आ रहे थे, वो दिखाएंगे जरा, पूरा डैशबोर्ड बन गया भाई, और पूरे डैशबोर्ड के अंदर किस मरीज को किस डॉक्टर ने कितने बजे देखा, उस मरीज को कौन कौन सी दवाई मिली, कौन सी दवाई नहीं मिल सकी तो उसकी वजह क्या थी, तमाम तरह का रिकॉर्ड जो है वो रखा जा रहा है। अब डिजिटल रिकॉर्ड हर मरीज का जो है वो मौजूद होगा इंशाल्लाह। मैडम लाहौर में बड़े हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा लोड है, मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, उनके छापे में उनके साथ था, और जिस तरह लोगों ने शिकायत की तो अद्वियात मिली, बहुत बेहतर हो गया। मियां मीर हॉस्पिटल के अंदर भी हालात इसी तरह के हैं, एक तो वो सारा कब्जा वकाफ की जगह पे जो रास्ता है ना मैडम, वो मरीज एम्बुलेंस में जा ही नहीं सकता, उस हवाले से कोई इक़दाम जी, उसको भी करें जी। जो वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, जब उन्होंने ये मंजूरी दी थी जी, लेकिन वो बाद में काम रुक गया, उस पर जरा गौर कीजिएगा। मियां मीर हॉस्पिटल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुजारिश ये है कि जो बड़े हमारे ट्रस्टी के हॉस्पिटल्स हैं ना, यहाँ पर यकीनन लोड सबसे ज़्यादा होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इस लोड मैनेजमेंट की वजह से ही हमने जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स बनाए हैं हर एक BHU के अंदर, जिसको खुद डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 96% जो है उनका परफॉर्मेंस रेट है, वो उसको मजीद स्ट्रेंथन करने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, उसमें और फैसिलिटीज़ देनी जा रही हैं ताकि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड कम हो। और मियां मीर के हवाले से बाकी 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो अंदरून और उन जगहों के ऊपर हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी जो है वो मीटिंग करके उनसे डिटेल्स मांग ली है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो मसला भी हल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर के दौरों के बाद चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं जी, कौन कौन से और कितने अस्पतालों को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई मंसूबा है या फिर ये बस? देखिए, पहली तो बात यह है कि हुकूमतें जो है ना, वो अस्पताल चलाना उनके लिए एक बहुत, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर जो है वो दवाई चोरी हो जाती हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब बात है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब चाइना की विजिट पे हम एक अस्पताल पे गए तो चीफ मिनिस्टर से अपनी मासूमियत में जो है ना, वो जब वो बता रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी अद्वियात चोरी होती हैं, तो वो सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे कि ये क्या सवाल पूछ लिया हमें। तो हमारी ये हालत है कि अरबों रुपया जो है वो दिया भी जा रहा है, बायोमेट्रिक्स कोई अपनी हाजिरी करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे पहले धरना जुलूस निकालने के लिए हम तैयार होते हैं। ये आउटसोर्स भी एक मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत कामयाबी से चल रहा है, लेकिन इसको ग्रेजुअली किया जाएगा, किस हद तक किया जाएगा इसका फैसला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा कर लेंगी। लेकिन ये बात तय है कि सरकारी तौर पर हो या आउटसोर्स करके हो, अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना पड़ेगा। तमाम मरीज जो वहाँ आते हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जो है वो देना चीफ मिनिस्टर का विजन है, उनका मिशन है, और इंशाल्लाह इसको हम कामयाबी से पूरा करेंगे। हॉस्पिटल जितने भी ना लाहौर में है ना,
भी बहुत काम जी हमें सब पता है, आप उनका साथ देना छोड़ दें। हाँ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।